डाकू बोलता है, सरदार ये लड़का कहता है कि मेरे पास 40 दिनार हैं। सरदार कहता है, क्या तुम्हारे पास वाकई 40 दिनार हैं? लड़का कहता है, हाँ हैं। सरदार कहता है, अच्छा तो कहाँ रखे हैं? लड़का कहता है, जी मेरी कमर से एक थैली बंधी हुई है, उसमें रखे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या। एक डाकू कैसे अल्लाह वाला बना। सौदागरों का एक काफिला बगदाद की तरफ जा रहा था। उनके साथ एक नौउम्र लड़का भी था, जिसकी माँ ने इसे काफिले के साथ इसलिए कर दिया था ताकि हिफाजत के साथ ये अपनी मंजिल पर पहुंच जाए और दिन का इल्म हासिल करे। काफिला इत्मीनान से चला जा रहा था कि एक जगह कुछ डाकुओं ने उस पर हमला कर दिया। काफिले वालों ने अपना माल बचाने के लिए बड़ी चालें चली कि किसी तरह से कुछ माल बचा लें, लेकिन डाकुओं के सामने उनकी एक चाल भी काम न आई। काफिले वाले उनसे रहम की अपीलें करते रहे, लेकिन डाकुओं के दिल नहीं पसीजे। जब एक आदमी से उन्होंने सब कुछ छीन लिया तो उस नौउम्र लड़के से पूछा, तुम्हारे पास और भी कुछ है? लड़का बोलता है, जी हाँ मेरे पास 40 दिनार हैं। डाकू बोलता है, तुम्हारे पास 40 दिनार हैं? यानी डाकू को यकीन नहीं आया कि इस गरीब से दिखने लड़के के पास इतने दिनार कैसे आ गए, और अगर आ भी गए तो ये हमें क्यों बता रहा है। यही सोचते सोचते वो इस लड़के को अपने सरदार के पास ले गया। डाकू बोलता है, सरदार ये लड़का कहता है कि मेरे पास 40 दिनार हैं। सरदार कहता है, क्या तुम्हारे पास वाकई 40 दिनार हैं? लड़का कहता है, हाँ हैं। सरदार कहता है, अच्छा तो कहाँ रखे हैं? लड़का कहता है, जी मेरी कमर से एक थैली बंधी हुई है, उसमें रखे हैं। सरदार ने लड़के की कमर से थैली खोली तो उसमें वाकई 40 दिनार थे। सरदार हैरत से कुछ देर उस लड़के को देखता रहा, फिर पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? लड़का बोलता है, दीन का इल्म हासिल करने बगदाद जा रहा हूँ। सरदार कहता है, क्या तुम्हारे वहाँ जानने वाला कोई है? लड़का कहता है, जी नहीं, मेरी अम्मी ने मुझे यह 40 दिनार दिए थे ताकि मैं इत्मीनान के साथ दीन का इल्म हासिल करूं, क्योंकि एक अजनबी शहर में मेरी ज़रूरतें कौन पूरी करेगा और क्यों मैं किसी का एहसान उठाऊं। सरदार बड़ी दिलचस्पी और हैरत के साथ उस लड़के की बातें सुन रहा था और वह सोच रहा था कि इस लड़के ने ये दिनार छुपाए क्यों नहीं और बता क्यों दिए। अगर ये छुपा लेता तो हम लोग तलाश करने पर भी नहीं पा सकते थे, और ये एक अजनबी शहर में तालीम हासिल करने जा रहा है और उसके खर्चे का दारोमदार इसी रकम पर है, लेकिन फिर भी न छुपा कर सब कुछ बता दिया। बच्चे की सादगी और सच्चाई ने उस डाकू सरदार को अंदर से झंझोड़ना शुरू किया और आखिरकार उसने पूछ ही लिया, बेटा तुमने ये रकम छुपाई क्यों नहीं? अगर तुम न बताते तो हमें शक भी न होता कि तुम्हारे पास भी इतने पैसे भी हैं। लड़का कहता है, जब मैं घर से निकल रहा था तो मेरी माँ ने मुझे ये कहा था कि कुछ भी हो तुम झूठ नहीं बोलना, तो भला मैं अपनी माँ के हुक्म को कैसे टाल सकता था। सरदार के अंदर का इंसान जाग गया। वो सोचने लगा कि ये छोटा लड़का अपनी माँ का ऐसा फरमाबरदार है कि वो पैसे न होने की वजह से अपनी होने वाली मुश्किलों को जानता है और अपना मुस्तकबिल यानी फ्यूचर तबाह होते देख रहा है, लेकिन माँ का हुक्म टालने को तैयार नहीं है। और मैं कितने अरसे से बराबर अपने रब और परवरदिगार के हुक्म को रौंद रहा हूँ। उसने लड़के को गले से लगा लिया, उसके साथ साथ पूरे काफिले का सामान वापस कर दिया और खुदा के आगे सजदे में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, और उसने सच्चे दिल से तौबा की तो खुदा की रहमत ने उसे
اپنی آغوش میں لے لیا۔ وہ ڈاکو کیا بنا؟ پھر یہ ڈاکو پھر اپنے وقت کا ایک زبردست ولی اور اللہ والا بنا اور خدا کے بندوں کو لوٹنے والا، خدا کے بندوں کو دین کی دولت تقسیم کرنے والا یعنی بانٹنے والا بن گیا۔ ایک عظیم ماں کی تربیت نے صرف اپنے بچے کو ہی اونچا نہیں اٹھایا بلکہ ڈاکوؤں کی بھی تقدیر بدل دی۔ وہ لڑکا کیا بنا؟ یہ وہی ہونہار لڑکا ہے جس کو ساری اسلامی دنیا عبد القادر جیلانی یعنی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، اور جن کا نام آتے ہی دل عقیدت اور احترام سے جھک جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، میرا نام نعمت اللہ ہے اور میں دین سیکھتے ہیں یوٹیوب چینل پر ویڈیو بناتا ہوں۔ آپ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، شکریہ۔